प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी आरोह के अंतर्गत पाठ 1 कबीर दास जी के पद पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, पहला पद है हम तो एक एक कर जाना, और दूसरा पद है संतो देखत जग बौराना। पहले का हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही को जो दग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहना साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पे एक एक शब्द 2 बार आया है। तो पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरा एक का अर्थ है एक। प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्वीकार करने का प्रयास किया है, स्थापित करने का प्रयास किया है और संसार की प्रत्येक वस्तु में उनकी व्याप्ति दिखाई है। कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। पहले पद में कबीर कहते हैं कि उन्होंने यह तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही हैं। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, लेकिन जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों में यानी रूपों को मानते हैं, वास्तव में उन्होंने परमात्मा के मर्म को अच्छी तरह से नहीं जाना है, अच्छी तरह से नहीं पहचाना है। ईश्वर को अद्वैत मानते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में एक ही जैसी हवा चलती है, बहती है, एक जैसा पानी है और एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सभी में समाया हुआ है। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार शरीर में जो निहित प्राण तत्व है वह अमर है, उसे काटा नहीं जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। परमात्मा के सभी मनुष्यों के अंदर हृदय में होने के कारण आत्मा अकाट्य है, आत्मा अमर है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कहते हैं हे मनुष्य, संसार के झूठी माया जाल में फंसकर उस पर क्यों अहंकार करता है। यह अहंकार निरर्थक है। प्रभु के प्रेम में लीन कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया जाल यानी सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय हो जाते हैं। इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। उन्हें अब कोई डर या भय नहीं है, क्योंकि प्रभु प्रेम कबीर के हृदय में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया है। वे बैरागी हो गए हैं। अब आपका दूसरा पद है संतो देखत जग बौराना। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना।
बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कुतेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। बौराना, बौराना का मतलब होता है पागल हो गए हैं। और पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना। कहते हैं कबीरदास जी कि इसमें कबीरदास बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हैं और साथ ही वह यह भी बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति वह आडंबरों, पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान आदि से संभव नहीं है। उसे केवल अंतरात्मा की शुद्धता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखो यह संसार पागल हो गया है। जो लोग साच मतलब सत्य बोलते हैं या सत्य से लोगों का परिचय कराते हैं तो लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो लोग झूठ बोलते हैं, सत्य से लोगों को भटकाते हैं, उसी की बात पर लोग विश्वास करते हैं। फिर हिंदुओं के बारे में कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। आगे कहते हैं हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडियों ढोंगियों के बारे में कहते हैं कि अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो नियम के साथ धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। वे प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग एक ओर अपनी आत्मा को हर पल मारते हैं और दूसरी ओर पत्थरों की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, वे अज्ञानी होते हैं। अब आगे वे कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कुतेब कुराना। अब उन्होंने मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं, कहा है कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वे अपने मुरीद यानी मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, मुरीद यानी शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं। आगे कहते हैं आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ गुदाना। आगे कहते हैं जो ढोंगी योगी होते हैं वे आसन लगा करके, डिम्ब मतलब आडंबर करना, आडंबर करके अवश्य बैठे हैं, परंतु उनके अंदर गुमान यानी अभिमान, अहंकार भरा हुआ है। वे कहते हैं आगे कि जो लोग पीपल के वृक्षों एवं पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा एवं व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। टोपी पहरे माला पहले, छाप तिलक हनुमाना। आगे कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और तिलक लगाते हैं तथा तरह तरह के शरीर पर अपने छाप यानी निशान बनाते हैं। यह सब ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसे लोग क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं। आगे कहते हैं साखी सबद गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आगे कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले संतों के बारे में कहते हैं कि साखी और सबद अर्थात गुरु के सत वचनों को ये संत भूल गए हैं। इन्हें न तो आत्म मतलब आत्मा का अपने स्वयं का ज्ञान है और न परमात्मा का ज्ञान है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीम। अब दोनों समुदाय के बारे में कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, मतलब हिंदू को राम प्रिय है और मुसलमानों को रहीम प्रिय है,
और ये दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं और उस परम ब्रह्म को जाने बिना ही हिंदू मुसलमान आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। कहते हैं आगे कि ऐसे पाखंडी लोग घर घर जा करके लोगों को ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु वे स्वयं अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहते हैं। ऐसे अभिमानी गुरु शिष्य के साथ ही बूढ़े मतलब डूब जाएंगे। कहते हैं ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भव सागर में डूब जाएंगे और उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, अंत में उन्हें पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। ईश्वर आगे कहते हैं कि और ऐसे लोग ईश्वर के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें सदैव पछताना पड़ता है। और ये सब पाखंडी है जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। आगे कहते हैं कि सत्य यह है कि परमात्मा को सहज साधना से प्राप्त किया जा सकता है। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उनमें लीन हुआ जा सकता है, तभी ईश्वर से उसका साक्षात्कार होगा। धन्यवाद।